हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। आज दोस्तों मैं आपके लिए जो डिज़ाइन लेके आया हूँ वो है 30x35 का। और आज हम आपको कंप्लीट कॉस्टिंग बताएंगे इसकी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो किस बेस पे हमें इसमें चार्ज करेगा, टोटल कॉस्टिंग इसकी कितनी लेगा, ये आज हम इसमें देखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा डिज़ाइन है उसकी कॉस्टिंग अगर हम विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं तो क्या आनी चाहिए, जिससे कि हमें बाद में पछताना ना पड़े। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं अपने प्लॉट को। 30 फीट तो इसकी विड्थ है और 35 फीट इसकी डेप्थ है। ये फ्रंट और बैक साइड से ओपन है, दो साइड से तो ओपन है और दो साइड से ये ब्लॉक है। तो टोटल एरिया आ रहा है इसका 1050 स्क्वायर फीट। क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो भी हम स्क्वायर फीट रेट पर ही देते हैं उसे। जो उसका विद मटेरियल रेट होता है वो नॉर्मली लिया जाता है 1600 रुपये स्क्वायर फीट से 1800 रुपये स्क्वायर फीट। इस रेट पे कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करता है। वो पर स्क्वायर फीट का 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट हमें चार्ज कर सकता है। अब दोस्तों जब हम कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट देंगे उसे तो वो हमें बताएगा कि आपका 1050 स्क्वायर फीट का एरिया है और आपकी कॉस्टिंग आ रही है 16,80,000 से 18,90,000 रुपये। ये डिपेंड करेगा। अगर 1600 रुपये स्क्वायर फीट में हम कॉन्ट्रैक्टर से देते हैं तो कॉस्टिंग 16,80,000 रुपये आएगी और 1800 रुपये स्क्वायर फीट में देते हैं तो कॉस्टिंग 18,90,000 रुपये आएगी। इन दोनों के रेट के बीच में कॉस्टिंग आएगी। हो सकता है कि हम 1700 रुपये स्क्वायर फीट में भी उसे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो जो हमारी कॉस्टिंग होगी वो अलग रहेगी। वो लगभग रहेगी हमारे पास 17,50,000 रुपये कॉस्टिंग आ जाएगी। तो ये तो हमारा मोटा मोटा अंदाज़ा हुआ जो कि कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग में बताता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि बजट बना लेते हैं। इसी तरीके से अगर 1600 रुपये स्क्वायर फीट में रेट फिक्स किया है तो हम 17 लाख का बजट बना के घर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब घर कंप्लीट हो जाता है तो देखते हैं हम कि कॉस्टिंग हमें कॉन्ट्रैक्टर अब ज़्यादा बता रहा है। इसका रीज़न ये होता है दोस्तों, जो कि हमसे पहले बात बताई नहीं जाती है, वो ये है कि टोटल एरिया तो हमारा 1050 स्क्वायर फीट है, जो कि लंबाई और चौड़ाई को हमने इंटू करके निकाला है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर में हमारी ममटी भी आएगी। जब हमारा घर बनेगा तो इसे ओपन तो छोड़ नहीं सकते, यहाँ पर ममटी बनानी पड़ेगी। तो ममटी का एरिया कम से कम हमारा 100 स्क्वायर फीट का तो लिया ही जाता है। तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद बैक साइड में जो हमारा है, यहाँ पर हम ओपन एरिया है तो यहाँ पर हम अपना छज्जा वगैरह दे सकते हैं। जब इसे देंगे तो इसकी वजह से होगा ये कि 3 फीट की अगर हम इसे यहाँ पर कॉस्टिंग बढ़ाते हैं तो 30 फीट की इसकी विड्थ है तो 90 फीट का एरिया और हमारा बढ़ जाएगा। तो जो अभी तक 1050 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा था वो अब आएगा हमारा 1240 स्क्वायर फीट का एरिया। इस रेट पे कॉन्ट्रैक्टर हमें चार्ज करेगा। तो जब वो 1240 रुपये स्क्वायर फीट पे हमसे चार्ज करेगा 1600 रुपये स्क्वायर फीट से, तो इसकी कॉस्टिंग हमारी बन जाएगी 19,84,000 रुपये। जो पहले हमारी कॉस्ट आई थी वो आई थी 16,80,000 रुपये, जिसमें कि हमने ममटी और अपना छज्जा जो कि हमारी बालकनी होगी उसे नहीं ले रखा था। तो कॉस्टिंग 16,80,000 रुपये थी और जब हमने ममटी और छज्जे को ऐड कर दिया तो कॉस्टिंग आएगी 19,84,000 रुपये। तो टोटल मिला के हमें 3,04,000 रुपये का कॉस्टिंग ज़्यादा आ चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों जो हमने बजट बनाया था वो बनाया था 17 लाख का, कॉस्टिंग आ चुकी है 19,84,000 रुपये। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि या तो हमें ये कर्जा लेना पड़ेगा किसी से या तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें पैसा जुटाना पड़ता है, जो कि हमारी पॉकेट पे बहुत ही ज़्यादा महंगा हमें लगता है और हमें बहुत ही हैवी पड़ता है। इसलिए जब भी दोस्तों घर बनाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर का जो टोटल जो एरिया हमने कवर करना है उसे तो काउंट करना ही है। उसके साथ साथ ये भी काउंट करना है कि हम कहीं साइड पर छज्जा वगैरह बालकनी वगैरह तो नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो उसका एरिया भी काउंट कर लेना चाहिए खुद से ही। और साथ ही साथ में ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारी जो स्टेयर्स है उसके ऊपर जो ममटी आ रही है वो कितनी बड़ी आ रही है, उसका एरिया भी हमें काउंट कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना कंप्लीट कॉस्टिंग निकालनी चाहिए। और उसके बाद ही अपने घर को बनाना स्टार्ट करना चाहिए और घर का कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए।
अगर हम बिना जाने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हमें कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा घर बनाने में लग जाते हैं, जिससे कि हमारी कई बार आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब इस वजह से हो जाती है। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक मैंने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आगे भी लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।